जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पर्सनल वीडियो बना दूंगा छोटा छोटा। तो अभी मैं आया हूँ मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। मैथ में टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 20 और टोटल मार्क्स रहेंगे 40। तो मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट के लिए मैथ रीजनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आप चाहें तो टोटल मार्क्स ला सकते हैं। 40 में 40 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ाई करते होंगे तो, नहीं तो अभी से भी 40 से 45 दिन बचे हुए इसके बीच में भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि मैथ में 2 सेक्टर है, एक एडवांस सेक्टर है, एक अर्थमेटिक सेक्टर है। तो एडवांस सेक्टर में कुछ चैप्टर मैंने चूज करे हैं और अर्थमेटिक चैप्टर में मैंने कुछ चैप्टर चूज किए हैं। तो इस चैप्टर पे आपको अभी कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा ध्यान देना होगा इन सभी चैप्टर पे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एडवांस सेक्टर के बारे में। तो एडवांस में सबसे पहला चैप्टर मेरे नज़रिए से रहेगा एरिया का। जैसे एरिया रहता है, जैसे क्षेत्रफल, परिमाप, जो भी रहता है। जैसे रेक्टेंगल, मैं एक नॉर्मल सा बता देता हूँ रेक्टेंगल के बारे में। जैसे आयत है, आयत में वो वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो एक बगीचा है, बगीचा के चारों तरफ एक रोड बनाई गई है, कुछ उसका डिस्टेंस दे रखा है, उसका बता रखा है कि इतने सेंटीमीटर की ये बगीचा है, और साइड से उसका परिमाप पूछ देगा या फिर उसका क्षेत्रफल पूछ देगा, उसके सिर्फ रोड का क्षेत्रफल पूछ देगा। तो इसके लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है वो आयत से पूछता है, ऐसा ये वर्ग में भी पूछ देता है। तो ऐसे वैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। दूसरा चैप्टर मेरे नज़र में क्यूब के बारे में। क्यूब में भी आपको पता ही होगा कि बस क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पे ध्यान देना है। थर्ड चैप्टर है मेरा क्यूबाइड। क्यूबाइड मीन्स घनाभ। घनाभ पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और मैं बता दूं कि कोई भी चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें ना दें, लेकिन उसके फार्मूला को आपको आपकी ज़बान पे होनी चाहिए। फार्मूला ही आपको हर जगह बचा सकती है, तो फार्मूला पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। चौथा चैप्टर मैंने चूज करा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी कोई हार्ड अलजेब्रा नहीं कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है। नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मैं बता दूँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर कुछ भी दे दिया, 5 दे दिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, फिर एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है इस पे आपको ध्यान देना है। और 5वां चैप्टर मैंने चूज करा है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत कम टाइप है, अगर आप चाहें तो आराम से 1 से 2 वीडियो यूट्यूब पे देख के और इसको कवर कर सकते हैं। तो इन सभी चैप्टर पे आप अगर 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से तो आपको आसानी से कवर हो जाएगा। बस यही 5 चैप्टर मेरी नज़र में एडवांस सेक्टर से एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, ना कि ये हाई लेवल का सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम है कि आपको सारा डिटेल में डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देके, और टाइम कम है इसलिए आपको इसी सब पे ध्यान होगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में जैसे कि मैंने सबसे पहला चैप्टर चूज किया परसेंटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक के लिए। इससे फिक्स ही है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 20 में से अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। समझ रहे होंगे आप, 10% अगर क्वेश्चन आ रही है एक ही चैप्टर से तो उसका इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा चैप्टर मैंने चूज किया ट्रेन। ट्रेन से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्रेन से नॉर्मल सी क्वेश्चन रहते हैं, बस वही कि 2 आदमी एक रास्ते से चल रहा है, एक ट्रेन आई और उसकी भी कुछ स्पीड दे रखी होगी, ट्रेन की भी कुछ स्पीड दे रखी होगी, उसको कितने सेकंड में पार करेगा, कुछ ऐसा ही पूछ देगा। नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। अब तीसरा मैंने चूज करके रखा है टाइम एंड डिस्टेंस। ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस लगभग सेम ही है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो दोनों कवर हो जाएगा। और पाइप एंड सिस्टम्स है चौथा चैप्टर। 5वां चैप्टर देखिए, चौथा चैप्टर जो पाइप एंड सिस्टम्स है और टाइम एंड वर्क मेरा छठा चैप्टर है। तो इन दोनों में भी बहुत कम डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देते हैं, 2-2 वीडियो दोनों का देख लेते हैं, या फिर 50-50 100-100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आसानी से ये कवर हो जाएगा। अब 7वां चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो यूज रेशियो और प्रोपोर्शन का हो ही जाता है, अनुपात समानुपात का। छठा चैप्टर है
एवरेज। एवरेज तो पता ही होगा कि प्रत्येक चैप्टर में थोड़ा सा यूज होता है, वैसे ज़्यादा इस पे एवरेज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शायद ही एक क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन कौन सा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन होता है कि भी बॉलर वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ध्यान देना है। बॉलर वाला क्वेश्चन होता है, अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, मेरे आगे सामने में बुक नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि ये क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर है मेरा प्रॉफिट लॉस। इसे भी अच्छे से ध्यान दे देना है। प्रॉफिट लॉस में गौर करना है उस चीज़ को, छूट वाले क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने जैसे एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ आके, ऐसा नहीं है। और मेरा लास्ट चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता ही होगा इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक ना एक तो क्वेश्चन। अगर सिंपल इंटरेस्ट से नहीं आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाएंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं आए तो सिंपल इंटरेस्ट से आ जाएंगे। तो इस पर केयर करना है, इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मैथ के बारे में। और मैं बता दूं कि अभी से जितने भी दिन बचे हुए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ इस बात को, जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन में प्रत्येक दिन एक सेट लगाना इंपॉर्टेंट है। सेट कभी मत छोड़िएगा। सेट छोड़ रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। सेट कभी छूटना नहीं चाहिए, सेट कंटिन्यू रहना चाहिए। प्रत्येक दिन एक सेट लगाना अनिवार्य है। आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया मैथ के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।